क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। नमस्कार, इस शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और अब इंडिया में आ गया है पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स। लेकिन क्रिप्टो इंडेक्स करता क्या है, उससे पहले इंडेक्स होता क्या है, इस तरह के सवालों के जवाब आज हम इस शो में आपके लिए तैयार करके लेकर आए। मेरा नाम है अरुण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शो की शुरुआत करेंगे इस हफ्ते की बड़ी स्टोरीज के साथ। क्रिप्टो करेंसी में रेगुलेशन के लिए अमेरिकी सेनेटर बिल लेकर आए हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए नए नियमों की बात कही गई है। इसमें कुछ क्रिप्टो करेंसी को जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन है उससे बाहर रखने की बात कही गई है। वहीं इस सत्र में बिल के कानून जो है वो आने का संभावना बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर बहस की जो शुरुआत है वो जरूर हो चुकी है और अच्छी बात एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बायपार्टिजन है, तो इसकी वजह से इसकी तरफ जो कदम है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी इसके अगेंस्ट फिर नहीं होगी। तो ये एक बड़ी एडवांटेज है और ऑफ कोर्स इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो खबर भी यूएस से ही है। न्यूयॉर्क में क्रिप्टो माइनिंग को लेकर एक बिल पास किया गया है और ये बिल इसलिए पास किया गया है जो एनर्जी कंसर्न्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्र से 2 साल ऊर्जा देने पर रोक की बात की गई है। यानी फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे इस क्रिप्टो माइनिंग को परे रखा जाए। गवर्नर ने हस्ताक्षर करने पर हालांकि अभी फैसला नहीं लिया है, तो उसमें अभी वो वक्त जरूर लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ये खबर भी यूएस से ही है। पेपैल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने यूजर्स को अब ये अलाउ कर दिया है कि वो दूसरे वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी का ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 साल पहले उन्होंने डिजिटल करेंसी जो है उसकी शुरुआत अपने प्लेटफॉर्म पर की थी, लेकिन अब ट्रांसफर भी पॉसिबल होगा। पहले पेपैल यूजर सिर्फ खरीद बेच सकते थे या होल्ड कर सकते थे अकाउंट्स पर, बट अब वो ट्रांसफर है, तो ये एक बड़ा मूव है। वहीं उसके साथ साथ कुछ सिलेक्टेड यूजर्स के लिए फिलहाल अभी ये फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन कुछ वक्त के बाद जितने भी और यूजर्स हैं उनको भी ये फीचर जरूर मिल पाएगा और इससे पहले प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। अब अपने देश की खबरों पर आ जाते हैं और ये बहुत ज्यादा अहम है। क्रिप्टो करेंसी का फियाट करेंसी के तौर पर परीक्षा पास करना बाकी है, ऐसे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है। तो इस तरह के बयान ऑफ कोर्स बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार उन्होंने कहा है कि जितनी भी कन्वेंशनल करेंसीज है उसके बहुत सारे आधार हैं, ये उस पर खरा नहीं उतरता, चाहे वो यूनिट ऑफ अकाउंट की बात हो या फिर और कई पहलू हो जो उसको स्टेबल बनाते हैं। वैसे फीचर्स क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात और बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और एंथुसियास्ट जो हमारे देश में है वो ये कहते हैं कि हमें इसे करेंसी का दर्जा हम चाहते भी नहीं इसे मिले, इसे एक एसेट क्लास की तरह अगर सरकार रेगुलेट करती है तो वो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया होगा। डीफाई पर भी उन्होंने अपना निर्णय जो है वो कहा है कि मैं सुरक्षित रखूंगा। उन्होंने कुछ कंसर्न्स उस पहलू में भी जरूर उठाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो फिलहाल इनकम टैक्स पोर्टल से जुड़ी हुई है। इनकम टैक्स पोर्टल ने टीडीएस की जो लिस्ट है वो निकाली, जहां पर कितना परसेंटेज टीडीएस लगेगा किस चीज पर, उसकी डिटेल थी। उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं उन पर 0.1% का स्टेटमेंट था, मतलब 0.1% लिखा हुआ था और बहुत सारे लोग खुश हो गए, अरे वाह, पहले 1% कहा था टीडीएस यानी हर ट्रांजैक्शन पर 1% कटेगा, अब तो 0.1% कटेगा। लेकिन वो एक गलती थी और बहुत जल्द उस गलती को सुधार लिया गया और काफी सारे जो लोग एक्साइटेड हो गए थे वो उन्हें थोड़ा सा जो दुख है उसका सामना जरूर करना पड़ा। आखिरी बड़ी स्टोरी की बात कर लेते हैं और उसी पर आज का हमारा जो शो है वो भी आधारित है। कॉइनस्विच पहला बेंचमार्क इंडेक्स लॉन्च कर चुका है। ये क्रिप्टो बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, ऐसा उन्होंने कहा। इसका लॉन्च बेहद खुशी के साथ किया गया और आज हम यही आपको समझाएंगे कि आखिरकार क्रिप्टो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और उसी के साथ साथ इसका क्या महत्व है जब बात हो
इंडिया की या बात हो इंडिया के क्रिप्टो सीन की। तो शुरुआत करते हैं ये बताते हुए कि इंडेक्स क्या होता है। और ध्यान रखिए, जो और भी बहुत सारे सवाल होंगे जो इस एक्सप्लेनर में नहीं कवर किए गए होंगे, वो हमारे साथ जो कॉइनस्विच के एग्जीक्यूटिव जुड़ने वाले हैं वो जरूर आंसर कर देंगे। शुरुआत करते हैं, इंडेक्स क्या होता है। जो सिक्योरिटी लिस्ट होती है उनके प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए कुछ एसेट्स को जो है वो लिस्ट कर लिया जाता है और उन्हीं की परफॉर्मेंस के आधार पर एक इंडेक्स जो है वो क्रिएट किया जाता है। इसके लिए मेट्रिक और एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से आप मार्केट को अच्छे से ट्रैक जरूर कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो है, ये नॉर्मल इंडेक्स की परिभाषा, और ये मैं बता रहा हूं जो कन्वेंशनल स्टॉक मार्केट है उसके संदर्भ में कि ये अभी आपने सुना होगा निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे इंडेक्स हैं स्टॉक मार्केट के। तो इंडेक्स क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। जैसे निफ्टी है, समझ लीजिए निफ्टी में जो टॉप 50 कंपनीज है एनएसई में जो ट्रेड कर रही हैं उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके आधार पर वो इंडेक्स बनता है। काम कैसे करता है? वित्तीय बाजार के एक सेगमेंट की जानकारी देता है। इसका फायदा ये होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस के साथ आप करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर जरूर कर सकते हैं। निवेशक अभी और पहले की कीमतों की तुलना आराम से कर सकते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। लेकिन अब क्रिप्टो इंडेक्स ये क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, और क्रिएट इसका नाम है, इसका नाम भी ये क्यों पड़ा? तो क्रिएट भारत में लोकप्रिय क्रिप्टो एसेट के उतार चढ़ाव पर नजर रखेगा। इसमें वो एसेट हैं जिनकी खरीद बिक्री रुपए में होती है, और यहां पर भी मार्केट कैप के हिसाब से ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें क्रिएट में इंक्लूड किया गया है। और बड़ा इनोवेटिव नाम है क्रिएट, जिसमें 8 भी है। तो ये अंक क्यों है? तो यहां जो एसेट क्रिएट में इंक्लूड किए गए हैं वो कुल बाजार का 85% जो एसेट होल्ड करते हैं उन एसेट्स को इंक्लूड किया गया है। और सवाल लेकिन वो वाला कि 8 क्यों है, वो अभी भी यही बना हुआ है। लेकिन उसका जवाब देने के लिए हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉइनस्विच से तेजा हमारे साथ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। और कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ये कहते हुए कि तेजा मैं हूं, मार्क किधर है? बहुत धन्यवाद। मेरे पास मार्क तो नहीं है, सो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ मेरे पास मार्क नहीं है। तेजा हूं बट मार्क नहीं है। चलिए अब काम की बात कर लेते हैं। मुझे बताइए कि क्या है ये क्रिप्टो इंडेक्स? अभी आप देखा है तो इंडियन क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स बहुत ड्राइवर्स है, मार्केट ड्राइवर्स है। जैसे अडॉप्शन, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, जैसे वो खुद का कॉइन का इनोवेशन। अभी आप एक कॉइन का परफॉर्मेंस देख के पूरा मार्केट का रिप्रेजेंट करना सही तरीका नहीं है। इसीलिए अभी क्या हो रहा है, इंडियन क्रिप्टो एसेट्स ऑनशोर पे आर ड्रिवन बाय फैक्टर्स दैट इंक्लूड इंडियन डिमांड एंड सप्लाई, ग्लोबल प्राइसिंग एंड आईएनआर एक्सचेंज रेट्स। अभी आप देखा है तो इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर बेस हर रोज बढ़ रहा है या ऊपर जा रहा है, राइट? अभी देयर इज अ नीड फॉर बेंचमार्किंग एंड असेसिंग परफॉर्मेंस। अभी इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डोमेस्टिक, especially INR denominated index, Indian investors and media are forced to look at US indices that don't reflect the Indian onshore pricing. इसीलिए क्रिएट है। फर्दर क्रिएट पूरा ट्रांसपेरेंट है एंड पूरा रेप्लिकेबल है, एंड क्रिएट पब्लिश करता है हर मिनट का डेटा 24/7। अच्छा, इसका नाम है क्रिएट, बड़ा इनोवेटिव नाम है। ये 8, मैं बहुत बार इसको टीज कर चुका हूं। ये 8 का क्या महत्व है? सो क्रिएट का ये 8 का नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्रिएट का एब्रिविएशन बता देता हूं आपको। क्रिएट इज क्रिप्टो रूपी इंडेक्स, एंड 8 जो है इसमें 8 कॉइन्स है, राइट? दीज 8 कॉइन्स take care of 85% of market cap in India. अच्छा, और क्या इस इंडेक्स की टाइमिंग भी है? अभी आप देखा है तो क्रिप्टो मार्केट्स आर ओपन 24/7. So the index populates data every minute. So पूरा 24/7
आप एक दिन का देखा है तो 1440 डेटा पॉइंट्स पॉपुलेट करता है. हाउएवर जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स पे इंडाइसेस होता है, हमारा इंडेक्स को भी हमको ओपनिंग वैल्यू होता है, क्लोजिंग वैल्यू होता है. ओपनिंग वैल्यू है एट 12 AM एंड क्लोजिंग वैल्यू है एट 11:59 PM. जी तेजा, इंडियन क्रिप्टो सीन के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्रिएट की? अभी आप इंडियन क्रिप्टो मार्केट या सीन देखा है तो भी बहुत सारा एस्पेक्ट्स है, लाइक डिमांड एंड सप्लाई, राइट, डोमेस्टिक हेडलाइंस. सो इट डजंट not exactly track global prices. For example, if you look at what happened in November 2021, for a few days, especially due to headlines on regulation, Indian crypto market hugely fluctuate हो रहा था, whereas global markets थोड़ा stable था, right? Create will help you track the Indian crypto market as a whole rather than एक single crypto asset, right? As a result, Create will also help users like you and me to make better investment decisions. जी बहुत बहुत शुक्रिया तेजा. ये थे तेजा आदित्य सुरभि, प्रोडक्ट मैनेजर कॉइन स्विच. और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब हम फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और दूसरी और आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे हमारे एक्सपर्ट्स. लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए छत्तीसगढ़ से हमारी खास पेशकश. इस राज्य को एक समय में नक्सल समस्या के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इस प्रदेश के युवा अपनी काबिलियत से प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगे हैं. यह है 12वीं पास प्रकाश टांग की कहानी, जो गांव में खेती तो कर रहे हैं लेकिन माइनिंग फार्म लगाकर. देखिए. राजनांदगांव से 20 किलोमीटर दूर सुखरी गांव के प्रकाश टंक केले, नींबू के खेत में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहे हैं. प्रकाश 12वीं पास हैं और अपनी पढ़ाई के बाद इन्होंने एनएसई में करेंसी ट्रेडिंग का काम शुरू किया, लेकिन नोटबंदी के बाद उनका काम ठप हो गया. उसके बाद यूएसए में रहने वाले पारिवारिक मित्र की सलाह पर प्रकाश ने एक जीपीयू के साथ माइनिंग शुरू की. आज उनकी 2 साइट्स में 1200 जीपीयू लगे हैं. हम लोग यहाँ ये जीपीयूज़ के थ्रू माइनिंग करते हैं इथेरियम की, और करीबन यहाँ पर में 500 से 600 जीपीयूज़ लगे हुए हैं अलग अलग मॉडल्स के. कुछ ही जीपीयू से हमने चालू किया था इस काम को. और छत्तीसगढ़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती भी है, 24/7 बिजली अवेलेबल भी रहती है, और दूसरा यहाँ का मौसम एनवायरनमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है माइनिंग के लिए में भी. प्रकाश सेल्फ टॉट हैं और इनके लिए ये काम प्रॉफिटेबल साबित हुआ है. सिखाने वाले तो कोई नहीं थे ना इसके पहले भी. आज आप YouTube में देखेंगे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और आपको सिखाने वाले इंस्टीट्यूशंस और ये सब अभी आ गए हैं. बट जब हमने शुरू किया था तब कोई भी सिखाने वाला नहीं था, तो ये सब कुछ हमने अपने आप से ही खुद से ही सीख कर किया है. माइनिंग ये एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और अभी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में बदलते जा रहा है धीरे धीरे समय के साथ में ये. और ये लोगों को रोज़गार भी दे सकता है और लोगों को कमाने का साधन जरिया भी दे सकता है. राजनांदगांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र है. जब प्रकाश ने गांव में ही माइनिंग शुरू की तो वो बताते हैं कि गांव के लोग अचंभित होते थे ये कहते हुए कि आखिरकार ये करता क्या है. लोग नहीं जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, माइनिंग के बारे में, तो उनको काफ़ी अजीब और नया लगता था कि उनको समझ ही नहीं आता था कि ये हम कर क्या रहे हैं करके. यह ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है. बट धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी, लोगों को समझ में आना भी चालू हो गया है, और अब सबको अच्छा भी लगता है. क्रिप्टो फ्रेंडली एनवायरनमेंट जिस तरह से बन रहा है तो सबको मज़ा भी आ रहा है उसमें. जीपीयूज़ जो है अब इंडिया में ही मिल जाते हैं. काफ़ी अच्छे बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं इंडिया में, और ये आपको किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर की शॉप में आपको मिल सकते हैं जीपीयूज़. करीबन 500 से 600 जीपीयू हैं हमारे पास भी, जिनके अलग अलग मॉडल्स भी होते हैं जीपीयू के, और काफ़ी आसानी से अवेलेबल है इंडिया में. छत्तीसगढ़ मिनरल की माइनिंग के लिए जाना जाता है. कोयले, लोहे, हीरो का उत्खनन होता रहा है, और अब माइनिंग की श्रेणी में क्रिप्टो भी शामिल हो चुका है. राजनांदगांव से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट.
आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और अब वक्त है हमारे सेगमेंट सवाल जवाब का, जिसके लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाईफाई ब्लॉकचेन, मलिक कठारिया को फाउंडर एंड चेयरमैन फिनोवेशन लैब्स। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत रोहास आपसे करते हैं। आसिम का सवाल है कि अगर हम एक माइनर के जरिए ट्रेडिंग करते हैं तो क्या वो 4 से 5 घंटों में हमें डबल अमाउंट दे सकता है? नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। 4 से 5 महीनों क्या सालों में भी गारंटी नहीं होती है। तो बिल्कुल भी आप ऐसी कोई भी स्कीम में अपना पैसा मत लगाएं। दूसरा का सवाल मलिक आपके लिए कि इथेरियम जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, कब उम्मीद है इसके वापस आने की? तो इथेरियम अगर आप देखें नवंबर का जो पीक हुआ था तब से ये ऑलमोस्ट 2/3 65% गिर चुका है, 4,800-900 से करीब 1,800 पे। और इस लेवल पे 1700-1800 के बैंड में मैं कोई चार्टिस्ट तो नहीं हूँ, ये डिस्क्लेमर है, मगर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप देखो तो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल आता है। साथ ही साथ ये वो सपोर्ट लेवल था जो 1 साल पहले जून 2021 में भी था, मगर कोई गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप पिछला क्रिप्टो विंटर देखेंगे 2018 में इथेरियम पीक टू बॉटम 94% गिरा था, मतलब करीब 100 का 5 रुपए हो गया था। तो गिरने को तो ये और भी गिर सकता है अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो। मगर ये भी समझना जरूरी है कि ये जो हम कहते हैं कि 4800 से 1800 पे गिरा है, वो 50x अपमूव के बाद आया है। वो मतलब करीब 100 पे गिरा था और अब 5000 पे टॉप अप किया था। तो जब इतना एक्सट्रीम मूव एक साइड पे होगा तो वही पैरेलल मूव दूसरी एंड पे होगा। ये मार्केट्स की सिमेट्री तो होती ही है। इसीलिए मैं हमेशा एटलीस्ट इंडिविजुअल निवेशकों को तो यही कहता हूं कि आप उसी में निवेश करें जो आप समझते हैं, और अगर आप जिस चीज में कन्विक्शन रखते हैं तो आप उसी में निवेश करें। मैं यूजुअली इसको 3V या 4V के हिसाब से उनको कहता हूं कि आप एक तो वैल्यू प्रोपोजिशन समझिए उस प्लेटफॉर्म का, दूसरा उसकी वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ क्या है, कितना उसमें ग्रोथ हो रही है, वेदर आप DApp देख लें या ट्रांजैक्शन देख लें, और तीसरा इसकी वैल्यू और वॉल्यूम और वैरायटी ऑफ यूजेज को ट्रैक करें। अगर आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो आप मतलब दोस्तों और यारों की बातों पे मत जाइए, आप उसी में निवेश करिए जो आप खुद समझते हैं और जिसमें आपका कन्विक्शन हो। जी रोहास, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि इथेरियम का अपग्रेड जो है उसका भी बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको लगता है वो भी इसके पीछे की एक वजह है? जरूर। तो एक्चुअली जो इथेरियम का मर्ज जिसको अभी हम बोलते हैं, तो एक बीकन नेम नाम की जो बीकन चेन चल रही है वो अभी टेस्टनेट जैसी है। अब वो मेन इथेरियम के साथ जब मर्ज करेगी तो उसके बाद आशा ये है कि इथेरियम की स्पीड भी बहुत बढ़ेगी और इथेरियम की जो कॉस्ट है ट्रांजैक्शन की वो भी कम होगी। पर बहुत टाइम से इसका इंतजार किया जा रहा है। अब बोलते हैं कि अगले कुछ महीनों में वो आ जाएगा, पर मेरे हिसाब से जब तक वो नहीं आएगा हमें इथेरियम से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। और अगर वो डिले होकर इस साल भी नहीं आया तो मेरे हिसाब से इथेरियम बहुत डूब सकता है। आरिफ का सवाल मलिक के लिए कि एंकर प्रोटोकॉल वो कहां चला गया, उसके साथ क्या हो रहा है? वेल, एंकर प्रोटोकॉल बेसिकली वो टेरा लूना इकोसिस्टम का ही हिस्सा था, और हमने देखा ये जो सारा मेल्टडाउन 2 महीने पहले शुरू हुआ, वो पहले टेरा ने स्टेबल कॉइन का जो टेरा स्टेबल कॉइन है उसने $US का पेग को ब्रेक किया। उसके बाद लूना करीब 99% से कोलैप्स हुआ 6 या 8 हफ्तों में। तो उसका निश्चित तौर पर असर एंकर प्रोटोकॉल पे तो आना ही था, वो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे उसका डिजाइन मेरे हिसाब से तो वो फंडामेंटली अनसस्टेनेबल था। उसमें आप 20% का रिटर्न मिल रहा था, किसी को पता नहीं वो 20% जनरेट कहाँ से हो रहा था, कौन वो 20% फंड कर रहा था। अगर आप इसमें थोड़ा और रिसर्च करें तो जब प्रोग्रामर्स ने इसको डिजाइन किया था वो करीब 3.54% रिटर्न्स की बात कर रहे थे, आप 20% इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हो। और इसका मैं एक सिंपल अगर एग्जांपल दूं तो यही है कि अगर आपको कोई टिप देता है कि चलो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में इसमें 20% डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न है, तो आप इसमें जरूर निवेश करिए। आप उसमें करेंगे क्या? अगर 20% डिविडेंड तो मिलता है पर आप समझते हैं ये कैसे मिलता है, और वो स्टॉक की वैल्यू 50, 70, 80, 90% से गिरती है, तो क्या आप उसमें निवेश करेंगे या क्या आप उसको होल्ड करके रखेंगे? नहीं ना। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। और यहाँ तो अब ये भी बात है कि ये कंपनी जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो लीगल इश्यूज में भी फंस रहा है या फंस सकता है। तो फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि आप उसी चीज में निवेश करिए, कम से कम जो इंस्टीट्यूशन नहीं हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, जो आप समझते हो और जिसमें आपका कन्विक्शन हो। जी रोहास, अगला सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हाउ कैन वन बी श्योर दैट इट वोंट बी हैक, मतलब वो हैक ना हो पाए, इसके लिए कुछ टिप्स उन्हें दे दीजिए। जरूर।
तो अभी देखिए आजकल जो आप एज एन इन्वेस्टर करते हैं, या तो आप अपनी क्रिप्टो जो है वो एक्सचेंज में रखेंगे। तो एक्सचेंज में रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक्सचेंज थोड़ा रेप्यूटेड होना चाहिए और वो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे रहा है। तो हर बार आप लॉगिन कर रहे हैं, आपको ईमेल या एसएमएस पे ओटीपी आ रही है, तो वो काफी हद तक आपको सिक्योरिटी देगा। फिर दूसरा होता है कि अगर आप खुद की वॉलेट चला रहे हैं, जैसे आपकी वॉलेट मेटामास्क जैसे ब्राउजर में चल सकती है या ट्रस्ट वॉलेट जैसे आपके फोन में चलती है, तो भले ये वॉलेट सिक्योर होगी, पर क्या आपका फोन और आपका लैपटॉप सिक्योर है? तो इसके लिए आप गलत सलत ऐप मत डाउनलोड कीजिए। आजकल बहुत सारी ऐसी फेक और फ्रॉड ऐप्स आ जाती हैं जो जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं वो आपकी कीज चोरी कर सकती है, आपकी सारी क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकती है। तो बहुत ही सोच समझ के आप सॉफ्टवेयर और एप्स को डाउनलोड करिए, और उसके अलावा जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसको आप कॉन्स्टेंटली अपडेट करके रखिए, और ये जो फ्री वाईफाई होते हैं उनसे बहुत बच के रहिए। सी, आज डेटा बहुत सस्ता हो चुका है फोन पे, तो क्यों आप हर जगह फ्री वाईफाई को कनेक्ट हो जाते हैं? एयरपोर्ट में हो या कॉफी शॉप में हो, तो अगर उनमें से कोई भी जो वाईफाई कनेक्शन है वो एक हैकर ने चलाई है, तो वो आपकी सारी कीज और जो भी ट्रांसफर हो रहा है डेटा उसको कैप्चर करके आपकी क्रिप्टो ले जा सकता है। तो ये सब आपको फॉलो करना चाहिए, पर याद रखिए कभी भी 100% सिक्योर कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही इस शो का जो वक्त है वो यहाँ पर खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले शुक्रवार को शाम 7 बजे। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी तरफ से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।